और बाबा का आह्वान कर कर हम सभी बाबा की शिक्षाओं को धारण करेंगे। अनु बहन पढ़िए आप। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा नई सृष्टि का रचयिता। प्रजापिता ब्रह्मा अद्भुत एवं अनुपम योगी, तपस्वी, ज्ञानी, आचार्य, प्रशासक, दार्शनिक, विद्वान, विधि प्रदाता, प्रशासक इत्यादि हुए हैं। उन्होंने जो शिक्षा, दीक्षा, उपदेश, आदेश, मार्ग निर्देशक इत्यादि दिए, वे अलग श्रेणी अथवा कोटि के थे। प्रजापिता ब्रह्मा ही को शास्त्रों, पुराणों इत्यादि में नई सृष्टि का रचयिता, न्यायक, विधि प्रदाता और धर्म ज्ञाता प्रदाता, जीवन दर्शन का उपदेशक, उपदेष्टा और आदि पितामह कहा जाता है। अन्य जो सुधारक, प्रचारक, संस्थापक, उपदेशक इत्यादि हुए हैं, उनमें से किसी को भी नई सृष्टि का रचयिता अथवा आदि सनातन धर्म का संस्थापक अथवा सारी सृष्टि आदि पिता श्री या आचार्य का भी आदि आचार्य नहीं कहा जाता है। यद्यपि वे लोग त्यागी, मनीषी, विचारक, साधक, भक्त, विरक्त, अनासक्त एवं साधु स्वभाव के थे और उन्होंने आचरण संबंधी संहिताओं के अनेक नियमों का परशक पालन भी किया तथा अन्य लोगों के सामने उदाहरण भी प्रस्तुत की, तथापि उन्होंने नई सृष्टि का बीजारोपण नहीं किया। आगे कीजिए। इस बात का किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह तो परिणाम से भी सिद्ध है। ऐसा ऐतिहासिक सत्य तो हम सभी के सामने ही है, क्योंकि सृष्टि द्वापर और कलयुग में से गुजरती हुई अब कलयुग के समीपता पर आ पहुंची है। शुद्ध बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति यह तो नहीं कह सकता है कि अब हम सतयुग में से गुजर रहे हैं। कोई भी यह तो दावा नहीं कर सकता कि किसी भी ऋषि, मुनि, तत्ववेता, दार्शनिक, धर्म प्रदेशक या आचार्य के सिद्धांतवाद, साधना, प्रगति, कर्म, विधान इत्यादि को जानते, मानते और व्यवहार में लाने से इन 2-2,500 वर्ष अथवा सैकड़ों वर्षों के बाद भी हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। उन सभी के बाद तो वाद विवाद, प्रतिवाद और एक अन्य वाद भी श्रृंखला चल रही है और मनुष्य प्रसाद और विषाद ही के रंग में रंगता गया। यह बात विवेक संगत और न्याय संगत है कि सृष्टि अथवा वैश्विक समाज के नवीनीकरण के लिए तो समाज में समूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। एक नए जागतिक समाज की स्थापना के लिए तो सृष्टि रूपी वृक्ष में कोई नई टहनी जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि नई बीजारोपण की आवश्यकता है। समाज में तो अनेकानेक वर्ग हैं, जातियां हैं, संप्रदाय हैं, वर्णाश्रम है, संस्थाएं हैं और भिन्न भिन्न रुचि वाले व्यक्ति हैं, जो कि अलग अलग संस्कारों का रंग लिए हुए हैं। समाज में साधु, संत और पंडित, पुजारी भी हैं। जेल के कैदी भी हैं, भोले भोले बच्चे और प्रखंड विद्वान भी हैं, सेना के सेनानी और धनी मानी भी हैं। अतः समाज के नवीकरण के लिए भी तो उन्हें ढालकर एकजुट करके एक
भेदभाव को मिटाने की जरूरत है। इसके लिए इस प्रकार के भांति-भांति के लोगों को एक नई दृष्टि, नई वृत्ति, नई स्मृति और नई प्रकार की उच्च स्थिति प्रदान करना तो एक ऐसा भागीरथ कार्य है, जिसको करने के लिए एक अतिमानुषी शक्ति की अद्भुत तेजस्वी की अदम्य उत्साह की निरंतर अभय स्थिति की और ब्रह्ममुखी प्रतिभा की आवश्यकता है। इसमें केवल एक ही विद्या या जीवन के एक ही अंग या पक्ष को जानने की नहीं, बल्कि सभी सद्विद्याओं के सार रूपी अमृत की, योग महायोग राजयोग के मर्म की, सार्वभौम धर्म की महान विधि और विधान की गंभीर और रमणीक प्रमाणी प्रणाली की व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को विकसित करने वाले जीवन दर्शन की तथा अनेक परिस्थितियों में से पार करने वाली जीवन कला की आवश्यकता है। नई सृष्टि के लिए नया ही ज्ञान अनिवार्य है और नई विधि विधान ही की जरूरत है। कुछ कुछ के पुराने मतों के सम्मतिशरण को या उनमें कोई हेराफेरी की जरूरत नहीं, बल्कि जो इंसान हैवान से भी बदतर बन चुका है, उसे फिर से महान बनाने वाले ज्ञान रूपी जादू की जरूरत है। पुरानी और बिगड़ी हुई चीजों को नया बना देना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर की बात है। एक कला के ज्ञाता एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, जो स्वयं जिनकी बुद्धि में आकर विराजमान हो और इस उन जिनकी सृष्टि वाणी और हाथों का प्रयोग करें, वही सिद्धांत हस्त व्यक्ति नई सृष्टि के कार्य के निमित्त बन सकता है। और ये सब कुछ प्रजापति ब्रह्मा ही के जीवन में उन सभी उन सभी ने पाया, जो कुछ समय तक उनके संपर्क में आए और उन्होंने सस्पक्ष निष्पक्ष भाव से उनकी गतिविधियों का अवलोकन किया। अन्य किसी की भी जीवन कहानी में सारे समाज के आमूल परिवर्तन के कार्य की झलक या कलयुग का मूलोत्संधान करके शुद्ध सतयुग ही के मोक्षोल्लेदन करके शुद्ध सतयुग ही के बीजारोपण के दर्शन नहीं होते। स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण। अन्य उपदेशकों में या तो घर बार एवं गृहस्थ जीवन में नरकमय मानकर उसे छोड़ दिया और सन्यासी उदासी सेठ भिक्षुक मुनि कहलाना पसंद किया, या उन्होंने एक पत्नी वाले जीवन का नियम या सिद्धांत बनाकर आम लोगों के लिए सीमित विकार वाले गृहस्थ की मान्यता दे दी। किसी ने भी काम विकारों को घर गृहस्थ में पूरी तरह से निकाल देने का आदेश या उपदेश एवं मार्ग निर्देशक नहीं दिया। ना ही ये बताया कि पहले कभी गृहस्थ जीवन योग बल पर आधारित था, तब भला उनके उपदेश से सतयुग कैसे आ जाता, जबकि उन्होंने गृहस्थियों में नर्क का द्वार बनाने वाले काम विकारों की स्वीकृति दे दी, तो वे स्वर्ग का द्वार कैसे खोल सकते हैं। सतयुग में तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों होते हैं। अतः नारी को नरक का द्वार बनाने वाले लोग देवी प्रवृत्ति अर्थात पवित्र गृहस्थ वाले सतयुग की पुनर्स्थापना कैसे कर सकते थे, जिनके आचरण संहिता में नारी को देखना भी मना था। वे ऐसे समाज की कैसे स्थापना कर सकते थे जिसमें नारी पूज्य हो, जो लोग धन को माया मानकर धन कमाने के लिए स्वरूप व्यापार वाणिज्य कृषि और व्यवसाय को दीदी नीचे कर दीजिए छोड़कर
जंगल की ओर जाने के सिद्धांत वाले थे। वे विभिन्न व्यवसायों वाले एक नए समाज की स्थापना के कैसे निमित्त हो सकते थे? व्यवसायों में से आचरणात्मक दोष निकाल देने की बजाय व्यवसायों को ही छोड़ देने में समाज अव्यवस्थित, वीरान अथवा छिन्न भिन्न होता है। नए समाज की स्थापना थोड़ी ही हो सकती है। व्यवस्था व्यवसाय ही नहीं रहेगा, उत्पादक ही नहीं होगा, जीवन की आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होंगी तो समाज की स्थापना कैसे होगी, अथवा उनका अस्तित्व कैसे बना रहेगा? संसार को दुखों का घर मानकर जिन्होंने प्लायवान प्लायवाद अर्थात भाग जाने की नीति को अपनाया और जो जंगल में जाकर छिप गए, वे चहल पहल वाले संसार में सुखमय कैसे बन सकते हैं? यदि किसी ने जंगल से वापस लौटकर बाद में अपने शिष्यों को प्रचारक बनाकर प्रचार कार्य भी किया और कराया, तो वह भी कोई ऐसा व्यवहारिक और सर्वाणिक तो नहीं था कि जिससे सभी प्रकार के लोग को कुछ प्राप्त हो। अन्य से जिन्होंने जिन्होंने भी कोई भी धर्म स्थापित किया या मतवाद विवाद सिद्धांत संसार को दिया, उनके द्वारा दिए हुए धर्म मत या सिद्धांत संपूर्ण एवं सर्वाणिक तो नहीं थे। उन्होंने कोई पूर्ण वैश्विक दर्शन या जीवन दर्शन तो प्रस्तुत नहीं किया। उदाहरण के तौर पर बुद्ध ने जो विचारधारणा संसार में सामने रखी, उसमें परमात्मा के बारे में तो कोई अन्य संगत दर्शन प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि वे परमात्मा के बारे में मौन ही रहे। और उन्होंने उत्तराधिकारियों ने तो परमात्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया। किसी धर्म स्थापक ने आत्मा ही परमात्मा है और जगत मिथ्य हेवर्ड ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति हो जिसे थोड़ा नीचे बताकर परमात्मा और जगत के अस्तित्व को ही अविस्वीकार किया। इस प्रकार के सिद्धांत से भले ही किसी को तुष्टि होती हो, इससे नए संसार की रचना तो नहीं होती। तो जगत को मिथ्य मानते हैं वे नए जगत की रचना कैसे करेंगे? जो परमात्मा को ही नहीं मानते, वे सत्यता, पवित्रता, आनंद और आध्यात्मिक शक्ति की सर्वोच्च स्थिति तक ले जाने का मार्ग कैसे प्रशस्त करेंगे? जबकि परमात्मा ही परम सत्य, परम पवित्र, परम आनंद और सर्वशक्तिमान है। तब उनके अस्तित्व को न मानने से सर्वोच्च योग से जनमानस को वंचित करके सत्य युग, पवित्र युग अर्थात आनंद पूर्वक समाज की पुनर्स्थापना कैसे की जा सकती है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा प्राप्त दर्शन के वे सब हैं। सारा संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की शाखाओं को भी स्थापित किया जाता रहा, परंतु उनके मूल में किसी ने नया कलम नहीं लगाया। इससे पहले कोई इस कार्य को कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जब सारा वृक्ष प्रकट हो जाए तभी उसमें मूल को लगाने का कार्य संभव हो सकता है। अति के बाद ही तो अंत आता है और पुनः आदि होता है। जब सभी मत मतवाद आदि निम्नवत अवस्थाओं को पहुंच जाएं, तभी तो उनके स्थान पर एक श्रेष्ठ दर्शन की आवश्यकता सभी को महसूस होती है। जब सभी धर्मपिता अपना अपना कार्य कर लें, तभी तो परमपिता का अवतरण हो। जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाए, तभी तो सतयुग की पुनर्स्थापना हो। अतः यह कार्य अब ही होना संभव है, क्योंकि अब ही अधोपतन की अंतिम सीमा तक संसार जा पहुंचा है।
बहुमुखी प्रतिभा। अब जबकि अनेकानेक धर्म और मतवाद हैं तथा संप्रदाय और संस्थापक हैं, तब सभी को निष्पक्ष भाव से एवं पितृवत प्यार से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तब ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जिसे सभी नए मानने के लिए तैयार हों। तब सभी के सामने ऐसा व्यक्तित्व हो जो सभी को महसूस हो। तब सभी के सम्मुख ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति हो जिसे सब नमस्कार करें। तब सभी के सामने ऐसा उज्जवल और उच्च जीवन हो जिसे सब अनुकरणीय एवं आदर्श स्वीकार करें। ऐसे ही प्रतिभा थी प्रजापिता ब्रह्मा की। वे अपनी मेधावी बुद्धि तथा अकस्ट तक के कारण एक उत्तम दार्शनिक मालूम होते थे। अपने संयम पालन, आचार विचार और शिष्टाचार के कारण वे एक महान आचार्य भी महसूस होते थे। वे संस्थापक वे संस्थापन चलाने में ऐसे कुशल थे कि एक उच्च कोटि के प्रशंसक माने जाते थे। उनके मुख में ऐसे हीरे मोती निकलते थे कि लोग उन्हें अलौकिक जवाहरी समझते थे। अपनी वेशभूषा से वे एक तेजस्वी व्यापारी लगते थे। अपनी पवित्रता और तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि वे एक महान योगी माने जाते थे। उनके व्यवहार में वह शालीनता थी कि कोई कह सकता था कि इनसे पहले वे राजा या महाराजा थे या उनके निकट मित्र थे। वे दानी, महादानी और वरदानी थे और उनमें प्यार था तथा अनुशासन एवं अद्भुत संतुलन था। इनका व्यक्तित्व और व्यवहार ऐसा था कि वे सभी के जीवन में नैतिक परिवर्तन लाने वाली कला में कुशल थे और नई सृष्टि की रचना के लिए परमपिता परमात्मा के माध्यम थे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, अब पानी की तरफ चलते हैं। शेयरिंग नीतिका बहन आप करें। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी दीदी कर रही हूँ शेयरिंग। अगर नीतिका बहन आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो सुनीता दीदी कर रहे हैं वैसे शेयरिंग। कर दोगे ना आप नीतिका बहन? वो रिकॉर्डिंग करना है ना उनको, इसलिए। गीता बहन, अगर आप बोलो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको, ब्रह्मा बाबा की जो बुक पढ़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अभी जो अनु बहन ने ब्रह्मा बाबा के चरित्र के बारे में पढ़ा, उसपे हमें भाई जी ने ये बताया है कि जो अब तक के बाबा से पहले के जितने भी प्रचारक थे, जिन्होंने भी धर्म की स्थापना की, अपने अपने मत रखे, नए नए जो भी उन्होंने विचार विमर्श करके भगवान के, ईश्वर के बारे में, जैसे महात्मा बुद्ध का उन्होंने बताया, वो एक आदर्श स्थापित नहीं कर पाए। एक नई सृष्टि की स्थापना जो हो रही थी, नए युग की स्थापना हो रही थी, जिसमें कि प्रवृत्ति मार्ग स्थापन होता है। लक्ष्मी नारायण के रूप में नारी की भी उतनी पूजा, उतनी महिमा होती है जितनी नर की, यानी कि नारायण की होती है। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने तो घर छोड़ दिया, नारी को छोड़ दिया, और जाकर उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद उन्होंने जो भी मत पंथ सामने रखे, विचार सामने रखे, उन विचारों में उन्होंने परमात्मा का कहीं पर नाम नहीं दिया। और अलग अलग तरह के जो भी आए, विचारक आए, उन्होंने ऐसा कोई भी अपने विचार सामने नहीं रखे जिसको हम आदर्श मान सकते हैं, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग, जो इतना ऊंची सृष्टि ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापन हुई,
उसमें चाहूँ मतलब हर तरह से सर्वांगीण उसके अंदर विकास का जो है वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो कि उन्होंने तो नारी को नर का द्वार कहा। तो जहाँ नारी की पूजा होनी है, जहाँ नारी और नर बराबर होने, ऐसी नई सृष्टि की स्थापना करना, उसके लिए उन्होंने अपने विचार नहीं रखे और वो तो घर बार भी छोड़कर चले गए, संन्यास धर्म को अपनाया उन्होंने। इसलिए बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने दूसरी तरफ अगर उनका हम चरित्र देखें तो उन्होंने इतनी तेजस्वी ओजस्वी उनकी वाणी थी, उन्होंने अपने जीवन से आदर्श प्रस्तुत किया। उनको देखकर लोग जो थे, जो भी आत्मा उनके सम्मुख आती थी, वो एक तरह से आकर्षण होता था, उनको मोहित हो जाती थी, क्योंकि बाबा तो आत्मा परवर करते थे, बाबा सबको आत्मिक रूप से देखते थे। और फिर नारी और नर को तो बाबा बिल्कुल बराबर समझते थे, बल्कि बाबा ने तो नारियों को आगे बढ़ाया, उनके ऊपर कलश रखा ज्ञान का। और ज्ञान काल में भी ब्रह्मा बाबा अपने घर में भी उनकी बेटी थी, जैसे तो बेटियां थी, बहनें थी, अपनी पत्नी को सबको वो बिल्कुल समदृष्टि से देखते थे कि मतलब वो आत्मा है, वो बराबर है, उनका दर्जा बराबर मानते थे। तो इस तरह से जब उनके द्वारा ये विचार रखे गए, एक नई फिलॉसफी रखी गई, तो वो एक एकदम संपूर्ण नई सृष्टि के अकॉर्डिंग हुई। और वो एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर पाए अपने जीवन से कि बाबा ने, शिव बाबा ने उनको रथ बनाकर सारी दुनिया के सामने ऐसे एक उदाहरण पेश किया कि जिसको कोई नकार नहीं सकता है। और उसका जो बेस था वो था कि पवित्रता। और किसी ने नहीं कहा कि आप पवित्रता स्थापन करो, किसी ने ये कहा कि कोई बात नहीं, एक पत्नी वाला धर्म सही है, यानी काम विकार में जा सकते हैं। तो ये जो ऐसा धर्म था जिसमें सतयुग, और सतयुग प्योर था, एकदम पवित्रता के ऊपर आधारित युग था, ऐसी नई सृष्टि की स्थापना करने वाला जो भी पुरुष था, आदर्श था, वो खुद प्रवृत्ति में रहते हुए उन्होंने वो करके दिखाया, कर्मातीत बन के दिखाया, बाबा के समान बन के दिखाया। तो ये कार्य जो है नई सृष्टि के अकॉर्डिंग जो किया, वो ब्रह्मा बाबा ही कर सकते थे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये बहुत, बाबा का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, अब तक के जितने भी विचारक आए उन सब से उत्तम था ये, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना होनी थी और इस बात को सभी मानते हैं। ओम शांति। आगे वाणी की तरफ चलते हैं। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। चलिए अब अनु बहन वाणी पढ़ेंगे और दीदी बीच में चिट चैट होगी, तो अनु बहन पढ़िए आप वाणी। जी। ओम शांति। 17 अक्टूबर 1987 अव्यक्त बाप दादा मधुबन से आज की मुरली है। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता। पूजनीय बनने वाले परम पूज्य शिव बाबा अपने होनहार पूज्य बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से जितने थोड़े अमूल रत्न पूजनीय बने हैं, पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ग युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से ही प्रारंभ होता है। नए विश्व के आधारभूत पूजनीय आत्माएं आप हो, तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो, अपनी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने में निमित्त बनाती हो। आप गिरती कला में आते हो, तो संसार भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो, तो संसार भी परिवर्तन होता है। आप पूजनीय आत्माएं हो, तो संसार भी पूजनीय आत्माएं होती है। आप
तो विश्व परिवर्तित होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो, आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, ओम क्योंकि शांति। जी इसको एक्सप्लेन कर सकते गीता दीदी, आप करेंगे जो भी अभी तक नहीं, आप बाबा ने। कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कीजिए, आप कीजिए। बाबा जो है हमेशा शुरू में यही कहते हैं, मैं अपने बाबा अपने प्यारे नूरे रत्नों को देख रहे हैं। जहान, जैसे कि जहान मतलब संसार और नूर का मतलब रोशनी। तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा संसार हो जिसमें रोशनी ही ना हो। तो ये हम सब बाबा बच्चों को कहते हैं कि आप इस संसार का नूर हो, रोशनी हो। तुम्हारे बिना तो संसार ही अंधेरा है। तो इतना बाबा हमें नशा चढ़ाते हैं, ऊंचा उठाते हैं कि तुम जो हो, जिस तरह तुम्हारी स्थिति होती है उसी तरह संसार की स्थिति होती है। आपकी श्रेष्ठ कलाएं हैं तो संसार की श्रेष्ठ कलाएं हैं। तो बाबा के, भगवान के हम बच्चे हैं। जैसे हम सोचते हैं उसी तरह से जहान सोचता है। तो हम उनके लिए शो पीस हैं, एग्जाम्पल हैं, भगवान के बच्चे हैं। इसलिए बाबा हम सब बच्चों की बहुत बहुत महिमा कर रहे हैं। ओम शांति। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हीं की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किन्हीं के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हीं के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण ओम तो शांति। जी इसको समझते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हम सब बच्चे पूजनीय हैं, बाबा के नूरे रतन हैं। बाबा के नूरे रतन तो सभी हैं, लेकिन फिर भी नंबरवार हैं। इस समय संगम पर हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमारी पूजा होती है मध्यकाल में, द्वापर के बाद। और वो पूजा सबकी हर अलग अलग तरीके से होती है। कुछ देवता की पूजा रोज होती है, उनका रोज श्रृंगार करते हैं, सुबह उठाना, उनको हर सारे उनके कर्म करना। पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, हर रोज नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, सुलाना, सारे कार्य करते हैं। और कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ कभी कभी मंदिर का दरवाजा खुलता है और उनके पूजा मूर्तियों की होती है। तो ये क्यों डिफरेंस है? क्योंकि हमारा जो संगम पर पुरुषार्थ होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें फलस्वरूप ही हमारी मध्य में पूजा होती है। तो हमें संगम पर कितना अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना चाहिए और प्रारब्ध जमा करनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम जो है हमें पूजनीय हम किस तरह से बनते हैं उस पे वो हमें दिखाई देता है। जब हम द्वापर और कलयुग में मंदिरों में हमारी पूजा होती है। ओम शांति। ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं। ओम ज्ञानियों की शांति। पढ़ाई जी अनुबेन, सुनीता दीदी, ये बताइए कि ऐसा हम कैसे अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम अगर नियमित रूप से या विधि पूर्वक अपना पुरुषार्थ या जो भी धारणाएं करते हैं, वो हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमारी भक्ति मार्ग में, मतलब पूज्य रूप में जो पूजा होगी वे विधि विधान नियमित रूप से होगी। तो कैसे हम जज कर सकते हैं, आप बताएंगे? हाँ जी, बाबा रोज मुरलियों में हमें बताते हैं, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, लाडले बच्चों को इतने प्यार से बाबा समझाते हैं कि बच्चे, एक एक सेकंड संगम युग का इतना कीमती है, जैसे कि एक एक वर्ष तुम्हारे सतयुग की कमाई होती है। और वो कमाई जो आगे तक चलती है। तो अगर हम यहाँ 8 घंटा योग रोज करते हैं, हर समय हमारे दिल में बाबा समाया हुआ है, बाबा ही मेरा संसार है, अपना तन मन धन हमने बाबा को समर्पित कर दिया, ट्रस्टी बनकर प्रवृत्ति मार्ग में हम रह रहे हैं। और खुद हमें पता चलता है कि जैसे बच्चे को मालूम होता है कि उसके कितने मार्क्स आएंगे, कितना पुरुषार्थ उसका इस समय चल रहा है। तो खुद को मालूम होता है कि मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है, अति तीव्र है।
या फिर ढीली ढाली है। कभी तो हम 1 घंटा योग में होते हैं, कभी हम 4 घंटे भी हो जाते हैं, और कभी बिल्कुल मिस भी हो जाता है, कभी मुरली भी मिस हो जाती है। तो इस तरह से जब हम इरेगुलर रहते हैं पुरुषार्थ में, तो उसी तरह फिर हमारी पूजा में भी फिर जो है वो इरेगुलरिटी होती है कि रोज नहीं होती है, या फिर उसमें इतने मन से इतने दिल से पूजा नहीं की जाती है, एक एक कर्म की पूजा नहीं होती है। तो इस समय हम जो अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कितने घंटे योग में रहते हैं। क्या हमारा योगी जीवन है, कुछ समय के लिए योग नहीं, क्या हमारा योगी जीवन है, हर पल बाबा हमारी यादों में समाया हुआ है, क्या हम बाबा से रूहान करते हैं हर समय, हर कर्म हमारा कर्म योगी की तरह हो रहा है, फरिश्ता स्वरूप बनकर, डबल लाइट बनकर बाबा से बातें करते हुए हमारा जीवन सारा चल रहा है। हर रोज से ही हम जज कर सकते हैं कि हमने आज कितनी कमाई की। ओम शांति। थैंक यू दीदी। हाँ जी अनु बहन जी। पढ़िए। ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है, फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं जानते हो? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इनको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचार्य खंडित होता, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवश्यकता के वश में कर्म होता या बोल निकलता है, तो क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी अपवित्रता का खंडन माना जाएगा। ओम सोचो। शांति। जी। बाबा तो हर रोज हमें ये सब बातें बताते हैं कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, फाउंडेशन है। पवित्रता ब्रह्मचर्य को तो कहते हैं, ये तो पहली सीढ़ी है। ब्रह्मचर्य भी हमारा खंडित नहीं होना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं। हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी संकल्प मात्र में भी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे सोच में भी, थॉट्स भी हमारे एकदम प्योर होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए कि सब अपने हैं, सब आत्मा भाई भाई हैं, किसी की बुराई नहीं देखनी, सबकी विशेषता देखनी है, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबको भगवान का परिचय मिल जाए। हमारे संकल्पों में इतनी शुद्धि हो कि संकल्प जब शुद्ध होंगे तो बोल भी मीठे मीठे निकलेंगे और सबके प्रति शुभ निकलेंगे, और जब वाणी भी शुभ होगी, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली, और हमारे कर्म भी शुभ होंगे, पवित्र होंगे। और वृत्ति, सोच से वृत्ति बनती है, जो हम सोचते हैं वही हमारा आभा मंडल उसी हिसाब से शुद्ध बनता है, शुभ बनता है, वाइट बनता है, प्योर बनता है। तो हम किसी के साथ बैठते हैं तो उसे अच्छा महसूस होता है, शुभ महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होता है। तो हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हर चीज में पवित्रता हो। ब्रह्मचर्य का खंडन तो सबसे पहली बात है कि उसका खंडन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्वप्न मात्र में भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब हमारा पल पल शुभ कामना और शुभ भावना में जाएगा। तो हमें अपने पूरे दिन में देखना है कि कभी हमने पूरे दिन में 1 सेकंड भी किसी के लिए बुरा तो नहीं सोचा। तो वहीं पर हम चेक कर सकते हैं, और उन्हीं से हमारे सपने बनते हैं। तो सपनों में भी हमारी पवित्रता आ जाएगी, और कोई सपना भी हमारा अपवित्र नहीं होगा। ओम शांति। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है,
तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूज्य नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिर में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। वहां भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद में पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है, जो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन, ओम शांति। वाणी। जी। ओम शांति। गीता बहन, आप बताएंगे खंडित मूर्ति का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी, जैसे बाबा ने पवित्रता के लिए कहा है, तो हम अगर ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब मेन तो आपने जैसे बताया सीढ़ी है, तो अगर हम वहां पर ही खंडित हो रहे हैं, तो एक रूप से समझो हम ब्राह्मण जन्म में ही खंडित हो रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में ही जो मूर्तियां होती हैं, तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य का पालन ना करना ही खंडित मूर्ति कहलाती है। लेकिन दीदी, आपसे भी एक सवाल है कि हाँ जैसे जी। म्यूजियम में जो खंडित मूर्ति रखी जाती है, वो एक शो पीस की तरह, तो वो कौन जी। सा हमारा ऐसा पुरुषार्थ होता है जो कि हम मतलब कि इस तरीके से वहां पर रखे जाते हैं, म्यूजियम में रखे जाते हैं, तो वो किस तरीके के बच्चे होते हैं बाबा के, जो म्यूजियम में रखे जाते जी, अभी बाबा ने बताया कि मूर्तियों के रूप में, जड़ मूर्तियों के रूप में हमारी संगम पे जो हमने पुरुषार्थ किया है, फिर हमने सतयुग में जो जीवन जिया है, फिर जब हम द्वापर और कलयुग में आते हैं, तो हमारी जड़ मूर्तियों के रूप में पूजा होती है। और उनके साथ भी कर्म मतलब नंबरवार है कि किसी की बहुत पूजा, किसी की कम। तो हम घर में भी देखते हैं कि जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो मंदिर से निकाल दिया जाता है उसको। और फिर कुछ लोग तो पीपल के पेड़ के नीचे रखाते हैं। और जो भी बहुत सुंदर और बड़ी महंगी मूर्तियां होती हैं, तो उनको ऐसे फेंकते तो नहीं है, लेकिन म्यूजियम में रख देते हैं कि अम, चलो, जो भी दुनिया आती है, लोग आते हैं देखने के लिए, तो बस ये पता चलता है कि ये इनकी मूर्ति है, तो थोड़ी बहुत खंडित भी होती है, तो वहां कोई पूजा तो है नहीं, तो वो वहां पर चल जाती है। तो खंडित का हैं। मतलब है जिनकी पवित्रता खंडित होती है ना, जैसे ऐसा तो संगम नहीं पर। दीदी, जैसे जो वो वाले बच्चे होते होंगे कि जैसे जो ज्ञान में चलते हैं और उसके बाद ज्ञान छोड़ते हैं, तो जितने टाइम उन्होंने बाबा का ज्ञान लिया, जैसे बाबा कहते हैं ना कि भगंती हो जाते हैं, जो जैसे बाबा कहते हैं, तो हमें लगता है वही बाबा का ज्ञान तो उन्होंने लिया है ना, इसी रूप में फिर वो म्यूजियम में रखे जाते हैं। तो हाँ जी, ये वही है ना कि उन्होंने ज्ञान छोड़ दिया तो पवित्रता को नहीं अपनाया, उन्होंने वो फाउंडेशन ही छोड़ दिया। ज्ञान छोड़ दिया तो धीरे धीरे माया के चंगुल में आ गए, तो फिर से वो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो फिर वही है कि उन्होंने पुरुषार्थ किया था, बाबा का साथ लिया था, कमाई की थी, लेकिन कमाई करने के बाद फिर वो पीछे हट गए, दुनिया में वापस चले गए, तो वो भी एक तरह से वही हो गया, अपवित्रता के मार्ग पर चलने लगे। तो अपवित्र मूर्ति हम ही तो हैं, अगर हम पवित्रता से अपवित्रता में चले जाते हैं, तो वही जड़ मूर्तियां हमारी खंडित मूर्तियों के रूप में मंदिर से निकाल कर उन्हें म्यूजियम में रख दिया जाता है। तो यही हमें चेकिंग करनी है कि हमें पवित्रता को कभी भी नहीं छोड़ना, स्वप्न मात्र में भी हमारे पवित्र विचार होने चाहिए। ओम शांति। आगे मन। पढ़ेंगे। जी। मन, वाणी, कर्म। कर्म में संपर्क आ जाता है, और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया, वह मेरा एम यानी लक्ष्य ऐसे नहीं थी, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यह भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। ये अलवेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति में नंबरवार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्हीं की चार प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ
संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ ओम शांति। अर्थात जी हाँ जी, 4 बाबा ने बताया ना, संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न, चारों ही पवित्र होने चाहिए। अगर आज हम संगम की, तो हमारे पुरुषार्थ का ही प्रारब्ध होता है जो हम भोगते हैं सतयुग में, और फिर उसके बाद द्वापर कलयुग में जड़ मूर्तियों के रूप में हमारी जो पूजा होती है, वो भी इस समय के प्रारब्ध के कारण ही होती है। सतयुग में भी हमारा जीवन अब इस समय के पुरुषार्थ का फल स्वरूप होता है। उसी तरह से हमारी जड़ मूर्तियों की पूजा भी हमारे अभी के पुरुषार्थ के कारण होती है। तो बाबा ने कहा कि अगर अभी हम बहानेबाजी करते हैं या फिर सामने वाले को चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, लेकिन आप ऐसा समझिए कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, सामने वाले को कहते हैं कि आप सोचिए कि मेरे मन में बिल्कुल बुरा भाव नहीं, मैंने जो कहा है बहुत अच्छे भाव से कहा है, आप इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो हम चला रहे हैं, कर अपनी मर्जी कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, मेरा भाव ऐसा नहीं था कहकर उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी पूजा भी फिर चलाऊ पूजा होगी। कभी कभी हो जाएगी, कभी हुई कभी नहीं हुई, कभी बहुत भाव से हुई कभी नहीं हुई, तो इसका प्रणाम जो है हम उस समय हमारी पूजा के फलस्वरूप दिखाई देता है कि अब हम कैसा सोचते हैं, अब हम कैसा व्यवहार करते हैं, अब हम कैसी कमाई कर रहे हैं, बाबा के साथ कितना योग लगाते हैं, कैसा योग लगाते हैं, और श्रीमत के ऊपर चलते हैं, और कितना अपनी मनमत चलाते हैं। ओम शांति। आगे पढ़ेंगे। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया या हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उनके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत बेला उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि से नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेला जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनाने में पड़ता है, विधि ओम पूर्वक न शांति। चलना। जी ओम शांति। गीता बहन, आप बताएंगे कि जैसे बाबा भी क्या कह रहे हैं कि अभी का जो हमारा तरीका है उसका असर कैसे पड़ता है हमारी पूजा में, अभी जो बाबा ने कहा समझाएंगे। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, जैसे कि अमृत वेला ही है, अगर हम डेली एक्यूरेट टाइम पर कर रहे हैं, है ना, हर चीज बाबा का जो एक समय होता है निर्धारित, अगर हम उसी समय कर रहे हैं और कोई अलबेलापन नहीं, कोई मजबूरी नहीं, उस अनुसार कर रहे हैं, तो समझो हमारी विधि विधान से ही होगी। अगर हम थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मुरली चल रही है तो हमें लग रहा है, सभी भाई बहनों को लग रहा होगा, खुद के ही हमारी मतलब एक तरह से पुरुषार्थ का पता चल रहा है कि हमारा किस रूप में पूजन होगा। थोड़ा बहुत अगर अलबेलापन आ रहा है या ऊपर नीचे आलस्य आ रहा है, या बस ये है कि हाँ श्रीमत है बाबा की तो कर रहे हैं, तो इसी तरीके से फिर भक्ति मार्ग में भी जो पुजारी होंगे ऐसे ही करेंगे। तो अगर हम अपने ही जीवन में देखें तो हमें लगता है जो बाबा का निर्धारित समय है, अगर हम उस पर नियम अनुसार चले तो क्या है, एक तरह का संस्कार तैयार हो जाता है। जैसे अमृत वेला है, सेंटर पर योग है, या जाना है, या नुमा शाम है, अगर बहुत तरीके से हम कर रहे हैं उसी समय, तो वो हमारा संस्कार तैयार होता है और धीरे धीरे आगे वो जर्नी बढ़ती रहती है। लेकिन अगर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो फिर वो हमारा संस्कार तैयार नहीं होता है ऊपर नीचे वाला, तो उसी अनुसार भक्ति मार्ग में भी हमारी पूजा होती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं ना कि
सदा या कभी कभी वाले बच्चे हो। जो सदा वाले हैं वो हाथ खड़ा करो, जो कभी कभी वाले हैं वो हाथ खड़ा करो। तो यही बाबा हमसे चाहते हैं निरंतर, कि हम जो भी करें निरंतर करें, कभी कभी ना करें। क्योंकि हम कभी कभी, अगर अभी कभी तो हमने योग लगाया, कभी नहीं लगाया, कभी अमृत वेला उठ गए, कभी नहीं उठे, कभी मुरली अच्छे से सुनी, कभी मुरली में भी सुस्ती आ रही है, कभी अमृत वेला में भी सुस्ती आ रही है, कभी मिस भी कर रहे हैं। तो इसका असर जो है हमारी पूजा पर पड़ता है, ये बाबा कहना चाहते हैं। ओम शांति। आगे पढ़ेंगे अनु बहन। जी। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होती है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इनको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर ओम समय शांति। पवित्र। जी। हाँ जी, अभी बहुत अच्छी अच्छी बाबा ने हमें बहुत ही गूढ़ बातें बताई हैं। आलस्य और अलबेलापन को बाबा ने क्या कहा है? ओम शांति। कौन बताएंगे? आलस्य और अलबेलापन को बाबा ने क्या कहा है? कोई भी आत्मा बताएंगे? ओम शांति दीदी। ओम आलस्य और शांति। ओम विकार है। शांति। विकार बताया है। आलस्य और जैसे हम कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, तो उसमें और भी जोड़ देते हैं ईर्ष्या, घृणा, ये सब। तो बाबा ने क्या कहा है? आलस्य को भी और अलबेलापन को भी। हम सोचते हैं ब्राह्मणों में ये वाली ये वाला विकार काफी अधिक होता है, क्योंकि हम इसको विकार मानते नहीं है ना। अब बाबा ने आज क्या क्लियर किया है कि ये भी विकार है। अगर हम आलस में रहकर कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन नियम पूर्वक नहीं कर रहे हैं, बस चलाने के लिए कर रहे हैं कि उठना है तो उठ गए, लेकिन उठकर हम नींद में हैं, हम अमृत वेला में भी सो रहे हैं, हम मुरली के समय भी सुस्ती कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ये आलस और अलबेलापन बाबा ने कहा ये विकार है, और यही अपवित्रता है। यानी इसको हम मानते नहीं थे अब तक, लेकिन बाबा हमें बार बार मुरलियों में बताते हैं कि ये भी एक तरह की अपवित्रता है। तो हमारा फाउंडेशन तो है पवित्रता, और हम अगर आलस्य कर रहे हैं तो हम भी इस मार्ग पर चल रहे हैं अपवित्रता के। इसलिए हमारी कमाई जो है वो खंडित कमाई हो रही है एक तरह से। तो इसका असर क्या होगा कि हमारी कभी कभी पूजा होगी और पूरे दिल से पूजा नहीं होगी। तो ये सब चीजों का जो आज का एक एक पल हम जैसे बिता रहे हैं, जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं, कैसी स्थिति है हमारी, कितने पवित्रता से हमारे बोल हैं, कर्म हैं, कितनी पवित्रता के संकल्प हैं, कैसे हमारे स्वप्न हैं, इन सब की कमाई ऐड हो रही है। और इसका रिजल्ट सतयुग में तो होगा ही, और जिस समय हमारी मंदिरों में पूजा होगी उस पर भी इसका विधि विधान का असर दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमें चेक करना है एंड चेंज करना है। हम सब कितनी दिव्य आत्माएं हैं। हम सब पहले से ही ध्यान रखते हैं, लेकिन बाबा रोज रोज हमें रिवाइज कराते रहते हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आगे ओम पढ़ते हैं। शांति दीदी। ओम शांति। थोड़ा सा गीता ये में। पूछना था कि जैसे कि बाबा इतने सारे जो श्रीमत हैं, और जैसे बाबा ने खाने पीने की श्रीमत बताई हुई है, तो वो ठीक है, हम लोग सब अपना शुद्ध भोजन लेते हैं। लेकिन जो हम ग्रहण कर रहे होते हैं, जिस टाइम खा रहे होते हैं, तो उस टाइम की अवस्था भी क्या काउंट होती है? बताएंगे बिल्कुल सभी भाई बहनों को। बिल्कुल। बाबा ने कहा बाबा की याद में खाना बनाना है, बाबा की याद में बैठकर भोजन खाना है। और मतलब इस हर पल का, भोजन के समय का भी, चलते फिरते उठते बैठते, यहाँ तक कि सोते समय भी बाबा ने, जैसे दीदी ने योग निद्रा कराई हमें, उस समय किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं, बाबा की किरणें आ रही हैं, और बाबा की किरणों को लेते हुए, रिसीव करते हुए हम सो रहे हैं, तो स्वप्न भी हमारे शुद्ध आएंगे। और अगर हम किसी दुनिया की किसी चिंता को लेकर सो रहे हैं तो स्वप्न भी हमारे चिंता वाले आएंगे। तो इस तरह से हमें अपने सोने, जागने, उठने, सुबह के मतलब अमृत वेले के क्षणों से लेकर रात को सोने तक के
सारे क्षणों पर ध्यान देना, हर पल पर ध्यान देना है, क्या हमारी स्थिति है। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल होता है, बीच बीच में हम रुक कर चेक करें हमारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, और थॉट्स पे ही वर्क करेंगे तो बोल भी और कर्म भी अपने आप पवित्र होते चले जाएंगे। और भोजन का तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि भोजन से ही हम बनते हैं। तो भोजन बनाते समय उसमें बाबा की किरणें, परम धाम से किरणें आ रही हैं, और भोजन पवित्र हो रहा है, खाने वाले की स्थिति ऊंची होगी, ऐसा सोचते हुए भोजन बनाएंगे। परोसते समय, भोजन करते समय बाबा की याद बनी रहे, तो हर पल हम कर्म योगी बन के जब कार्य करेंगे ना, तो अपने आप वो हमारा जो पूरा दिन है वो पवित्रता में होगा। तो स्वप्न भी पवित्र, और उसके बाद हमारी कमाई भी पवित्रता की ओर जाएगी, और प्रारब्ध हमारी जमा होती चली जाएगी। पूजा भी उसी विधि विधान से रेगुलर होगी, कभी कभी वाली नहीं होगी, सदा वाली होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू आगे दीदी। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। सृष्टि में, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उसे पवित्रता की अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर वर्णन ओम करते शांति। हैं। हाँ जी, सभी भाई बहन बताएंगे कि कैसे हम श्रृंगार कर सकते हैं। दीदी थोड़ा सा आप बताना, और भाई बहन भी बताएं कि कैसे हम आंखों पर और जैसे मुख पर, ये सब जो बाबा ने बताई हैं 5 बातें, तो किस तरीके का श्रृंगार करेंगे हम अपने ब्राह्मण जीवन में, जो भी बाबा ने हमारे को निर्देश दिया है उस अनुसार कैसा श्रृंगार होगा हमारा। सभी भाई बहन बताएंगे। कलयुग में तो हमारा श्रृंगार होता है ना, हम फेस का श्रृंगार करते हैं, पैरों का, हाथों का, स्थूल में करते हैं। लेकिन असली श्रृंगार क्या है, जो देवी देवताओं को मतलब उनके सद्गुणों का श्रृंगार होता है ना। तो बताइए ओम कि शांति। जो पूछा। ओम हाँ जी। शांति। हम जो सतयुग में जो श्रृंगार होता है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार होता है, जो ज्ञान होता है। जैसे कि मुख का श्रृंगार कौन सा होता है, जैसे कि पैरों का श्रृंगार कौन सा होता है, इस टाइप से बताएंगे कोई। पैरों का श्रृंगार होता है चाल चलन से। मुंह का श्रृंगार होता है मीठे बोल से। जैसे हमारे कि कदम में पद्मों की कमाई है ना, तो पैरों का हो गया। ऐसे मुख पर हमेशा मुस्कान, दिव्य मुस्कान, बाबा ही हमारी बुद्धि में समाया होगा तो मुस्कान भी दिव्य होगी। तो वो हो गया हमारी चेहरे का श्रृंगार। नैनों का श्रृंगार क्या होता है। ओम शांति। ओम नैनों का शांति। श्रृंगार ये कि सबके प्रति भाई भाई की दृष्टि हो, पवित्रता की दृष्टि हो, ये नैनों का श्रृंगार। मुख पे रूहानी मुस्कुराहट, ये मुख का। और बाप के कदम पे कदम रख के चलना, ये हो गया पैरों का श्रृंगार। बहुत सुंदर। और हाथों का श्रृंगार। हाथों से हम सेवा कर रहे हैं ना बाबा की, बाबा के यज्ञ में हम सेवा कर रहे हैं, तो हमारे हाथों का श्रृंगार हो गया। और बताएंगे, ओम कोई शांति। श्रृंगार रह गया हो तो बताइए। बाबा कहते हैं हाथों में मर्यादाओं का कंगन बाबा पहनाते हैं, कि हमें मर्यादित होकर चलना है, तो वो मर्यादाओं का कंगन है। हाँ जी, मर्यादा में रहना है, कंगन पहना दिया ना बाबा ने, मर्यादा का ब्राह्मण बन गए हम, तो वो भी है। और हाथ से अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो भी हाथों का श्रृंगार है। और बताएंगे कोई कोई श्रृंगार रह गया क्या हमारा देवताओं का। मुख कमल, है ना, हस्त कमल। मस्तक का, मस्तक का बताएंगे कान। भाई बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दृढ़ता की बेल्ट बाबा पहनाते हैं, और कानों में कुंडल, ज्ञान के कुंडल। हाँ, कानों से हम ज्ञान सुनते हैं, तो वो कानों के कुंडल हो गए हमारे। हाँ, दृढ़ता की पेटी बांध ली हमने कि अब दृढ़ता में रहना है, कुछ भी हो जाए अपना धारणा नहीं छोड़नी है, चाहे दुनिया कितना भी मजबूर करे। बहुत सुंदर। और बताएंगे क्या है, का श्रृंगार है, कोई छूटा हो तो। पैरों का श्रृंगार है, जैसे कि अच्छा, देवताओं तो की ये चाल इन चल रहा, अब तेज तेज चल रहे हैं, हमारी चाल का पता ही नहीं चल रहा, कहीं कदम पड़ रहे हैं, कहीं कुछ, तो वो बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी प्रभाव
आत्माओं पर पड़ता है कि ये ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं तो ये किस तरीके से चलते हैं, इसका बहुत असर पड़ता है। तो हमें अपने चलते हुए अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम यहाँ वहाँ देखते हुए और नहीं चलना, और एक ही दिशा में देखते हुए अलर्ट होके हर चीज को देखते हुए चलना है। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर इनको बहन, बहुत सुंदर। क्योंकि वही है ना, देवताओं की चाल, देवताओं की तरह मुस्कुराकर धीरे बात करना, कम बोलना और मर्यादा से बोलना। जैसे कहते हैं ना, देवता बहुत जोर से खिलखिला के हंसते भी नहीं, तो मुस्कुराना, दिव्य मुस्कुराहट हो। हाँ और दीदी, फिर हमारा, हाँ देवता की जी, तरह खान पान भी रखना। हाँ, खान पान शुद्ध हो, भोजन हमारा तरीका हो, ढंग से बैठ के हम मर्यादा में बाबा की याद में हम बहुत ही मुस्कुराते हुए भोजन को स्वीकार करें। और खाना, हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा कार्य करना, ये सब कुछ अभी से ही हम जब देवताई तरीके से करेंगे ना, तो वो हमारी अभी की जो कमाई होगी वही हमारी सतयुग में जो इमर्ज होगी। तो इसलिए अभी हमने अपने सभी श्रृंगारों का ध्यान रखना है। और पवित्रता की सबसे पहली फाउंडेशन पवित्रता है, और उसके बाद हमने चेक एंड चेंज करते रहना है और रोज अपने ऊपर ध्यान देना है, कमाई करनी है। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं अनु बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सभी ने बहुत सुंदर तरीके से आंसर दिया, सबका धन्यवाद। और आप दीदी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन दीदी ने एक बात बताई थी, वो बहुत सुंदर है, जो कि हम धारण करते हैं और सभी भाई बहन भी करते होंगे। दीदी ने कहा, जैसे बाबा भी कहते हैं कि जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो सभी को आत्मा देखना है। लेकिन पहली बार जब दीदी ने ये बताया कि अगर हम प्रकृति को, नेचर को देखते चले, वैसे तो फिर अगर हम नेचर को देखेंगे तो दृष्टि तो जाएगी, लेकिन अगर हम नीचे धरती को देख के चले तो वहां से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तब से, जब से दीदी ने बताया, तब से हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि कभी हमारा आत्मा का पाठ पक्का ना हो रास्ते में, दृष्टि इधर उधर जा रही है, तो हम धरती को ही देख के चलते हैं। और बहुत इससे बहुत एक पावर महसूस होती है, शक्ति महसूस होती है कि जो हमारी इंद्री है, मतलब जो आंखों की इंद्री है, वो जो सही जगह पे वर्क कर रही है। तो ये बहुत सुंदर दीदी ने बताया। ओम शांति। बहुत सुंदर गीता दीदी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्रकृति को भी हमें सकाश देनी है। और आत्मा भाई भाई देखते हुए चलेंगे तो अपने आप हमारे ये सारे संस्कार हमारे चरित्र में दिखाई देंगे। उठना, बैठना, चलना फिरना, अपने आप शांत कर्मेंद्रियां हमारी शीतल होती चली जाएंगी। बहुत सुंदर। ओम शांति। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी। कोई भी चेहरे की तरफ देखे तो फीचर से उसे पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर वर्णन करते हैं, वैसे ये वर्णन करें कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों से पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए। पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्ति, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्ति। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुहता है, वह फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है, और पवित्रता का फाउंडेशन है। अच्छा, अब गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितनी भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, और बाप के व अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण ओम जीवन शांति। में। जी। ओम शांति। बाबा हर स्टेट के जो भी बच्चे आते हैं ना, उनकी इतनी मतलब महिमा करते हैं कि उनको इतना हल्का कर देते हैं। तो वैसे भी हम जानते हैं कि गुजरात के जो भी भाई बहन है ना, हल्के रहते हैं। वो जो है नरातों में भी, जैसे वो गरबा वो उनका करते हैं ना, डांस होता है। कौन सा डांस होता है गुजरात में, कोई बता सकता है? डांडिया। ये जो अभी गरबा नराते गरबा आते हैं, डांस। गरबा गरबा होता गरबा। है। गरबा हाँ जी, होता है। तो गरबा डांस होता है रात के समय नवरात्रि भी। का हमने, गरबा। हाँ जी, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है गुजरात में, जब कुछ समय रहने का मौका मिला था। तो वो रात के नरातों में स्पेशली, रात के वो 12 बजे 1 बजे भी सड़कों के ऊपर डांस कर रहे होते हैं। और मतलब
चाहे भारी का मतलब बाबा का ये कि शरीर से जैसे कोई भारी भी हो तो, लेकिन जब नृत्य करते हैं तो वो सब भूलकर मस्त हो जाते हैं एकदम से और गरबा करते हैं, तो खो जाते हैं, मतलब किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और फिर उसमें भी एक नियम होते हैं ना, जैसे डंडे जो डांडिया जो डांस होते हैं, गरबा भी जो होता है तो मिलके करते हैं। जब मिलके करते हैं तो सिंक्रोनाइज एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाना और पूरा फॉलो करना, पूरे रास करते हैं। तो इसलिए बाबा ये कह रहे हैं कि वो हल्के रहते हैं। तो हमें भी क्या है, ज्ञान डांस करना है ना, जो बाबा हमें हर रोज ज्ञान के पॉइंट्स बताते हैं, तो उन पॉइंट्स का मनन चिंतन करते हुए बाबा की याद में नृत्य करते रहना है। तो ये बाबा ने गुजरात की महिमा की है, लेकिन हम सबके लिए है। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज का जीवन। गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकोगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है। थोड़ा नीचे करेंगे। अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, ये है स्थूल मौज और ब्राह्मण जीवन। जीवन ये है स्थूल मौज और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचना और गाता रहे। ये लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं। तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो, तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया, डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना। सुनाया ना, आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है। वहां ना दिन है ना रात, ना सूर्य उदय होता है ना चंद्रमा, दोनों से परे है। आना तो वहां ना। बच्चों ने रूहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे। फिर कब का तो सवाल ही नहीं। कब तक? कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी। ओम शांति। अभी जी। बाबा ने यथा और तथा की बात करी, तो यथा और तथा की क्या मतलब है, कोई बताएंगे? आप में से, भाई बहनों में से कौन बताना चाहेंगे कि यथा और तथा बाबा ने क्या क्यों कहा है, किसके बारे में कहा है? हमारी दुनिया में यथा और तथा है, लेकिन वो दूसरी किस दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर यथा और तथा नहीं है? बाबा ने कहा ना, इस दुनिया में यथा और तथा है, मतलब जैसे अब हम कर रहे हैं संगम पर, वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा, पुरुषार्थ का रिजल्ट मिलेगा ना। सतयुग में हमें उच्च पद मिलेगा लक्ष्मी नारायण का, और उसके बाद हमारी मंदिरों में पूजा भी रेगुलर होगी, विधि विधान से होगी। तो इसे कहेंगे यथा और तथा, जैसा और तैसा। लेकिन बाबा ने फिर कहा सूक्ष्म वतन में तो आपके लिए कोई नियम नहीं है ना, आप वहां पर कभी भी आ सकते हो, वहां कोई नियम नहीं है, हर समय आप पहुंच सकते हो, मिलन मना सकते हो। फिर किसी ने पूछा कब तक, तो बाबा ने कहा कि आप अभी बता दो, अभी तैयार हो तो अभी अभी हो जाएगा। क्या, किसकी बात कर रहे हैं बाबा? गीता दीदी बताइए। अब अभी बाबा कह रहे हैं ना, आप अभी कहो तो अभी हो जाएगा, आप तैयार हो जाओ। किसकी बात हो रही है? ओम हाँ शांति। जी। बाबा हाँ जी, बाबा बताइए। बताना चाहते हैं कि कहना चाहते हैं कि अगर अभी तुम तैयार हो, मतलब संपूर्ण हो, कर्मातीत अवस्था हो गई है, तो हम अभी आपको बदल मतलब ले हाँ, चलेंगे। मतलब विनाश का बटन दबा दिया जाएगा, अभी दबा देंगे अगर आप रेडी हो तो। अभी स्थापना हो जाएगी, हाँ, स्थापना अभी का हाँ जी। जयकार अभी हो ही जाएगा। मतलब विनाश का कार्य अगर आपके ऊपर है, हमारे ऊपर बाबा ने डाला है ना। हम अगर तैयार नहीं हैं तो बाबा ने कहा कि हम फिर पूछते क्यों हैं कि कब होगा। अगर हम अपनी स्थिति में, ऊंची स्थिति में इस समय हैं, कर्मातीत बन चुके हैं, तो तब तो बाबा कह रहे हैं कि आपको अभी मैं बटन विनाश का दबाने के लिए ऑर्डर दे दूंगा और अभी ही हो जाएगा।
लेकिन हम सब तो तैयार नहीं ना। अपने अपने आप से अगर हम पूछें तो क्या अब हम अभी भी हम तैयार हैं? ये तो पुरानी मुरलियां हैं, लेकिन आज भी हम रेडी नहीं है ना। तो वही उसकी तरफ बाबा ने ध्यान खिंचवाया। हम शांति। गीता दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट बताया बहन ने, तो वही हम बता रहे थे। बाकी मुरली थोड़ी बड़ी है, चलिए अभी आगे बढ़, काफी रह रही है। हाँ चलते जी। चलते हैं, आगे हाँ, चलते हैं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि यह नाम डाले व नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले, नहीं फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली नीचे बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजाने और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियों, क्या देरी लगती। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे, दीदी ऊपर कर दो, सभी समान अथवा सभी तो नंबरवार बनेंगे नहीं, लेकिन नंबरवार के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबरवार दाना जो होगा वह समान होगा। कितना? तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो होना ही है। समझा? बाप तो कहते हैं, अभी कोई है गारंटी करने वाले कि हाँ सब तैयार हैं। बाप दादा तो सेकंड लगाता दृश्य दिखाते थे ना। ताली बजाई और परियां आ गई। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए। आपका भाग्य तो खुला है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है ना, जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी पार्टियां होती हैं, बच्चे उनके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वाह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका जितना श्रेष्ठ भाग हो गया, उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। तो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई अप्राप्ति है। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई, उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या करेंगे। इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो। तो अब भी है और साथ में भी चलेगा। यह मकान कार व पैसा साथ नहीं चलेगा, लेकिन यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसा है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। अपने को बाप के समान रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, ये खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए।
दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के सागर में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला। तन में खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। मन में खुशी मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आ गई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आप भी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है, आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों के सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, अपना अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे ते ऊंचे चोटी पर दिखाते हैं। चोटी का अर्थ ही है ऊंचा। तो संगम युगी अर्थात ऊंचे ते ऊंची आत्माएं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचे गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगम युगी भी ऊंचा है। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में ही बाप और बच्चों का मिलन होता है और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मेल नहीं होता है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेल है वहीं श्रेष्ठ युग हुआ ना। ऐसे श्रेष्ठ युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या है। पढ़ाना और पढ़ाना। ब्राह्मणों का काम है पढ़ाना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ते और दूसरों को सुनाएंगे। तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन गए। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी हो और पढ़ाते अर्थात सेवा भी करते हो। यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करते से आंतरिक सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। तो ऐसा मेवा मिला है ना। कितनी पात्र आत्माएं हैं जो इस ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गई। आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकार बन नहीं सकते। अधिकारी भी कौन बने हैं, जिनमें किसी की उम्मीद नहीं, वह उम्मीदवार बन गए। दुनिया वाले माताओं के लिए कहते हैं इनका कोई अधिकार नहीं है, और बाप ने माताओं को विशेष अधिकारी बनाया है। माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेवारी दी है। दुनिया वालों ने पाँव की जूती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बना दिया। तो साधारण माताएं नहीं हो, अभी तो बाप के सिर का ताज बन गई। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता है, बेफिक्र रहते हो। बेफिक्र कैसे बने। सब कुछ तेरा करने से मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात का। जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं, जो चीज मतलब की है वह मेरी है, जो चीज मतलब की नहीं वह तेरी। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है। तो आप बेफिक्र बादशाही के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं। तो सतयुग में नहीं होंगे,
इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। तो माताएं बेफिक्र बादशाह बनी। जब मेरा मेरा है तो फिक्र है, जब तेरा कह दिया तो बाप जाने, बाप का काम जाने। आप निश्चिंत हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गंवाना। द्वापर में मेरा मेरा कहा तो क्या होगा, सब गंवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई और धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे छोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए, बिजनेसमैन हो गए। जो विश्व के महाराजा के आगे कुछ भी नहीं है। तो मेरा मेरा कहने से गंवाया और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता। तो जमा करने में होशियार हो। माताएं एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा करती हैं। जमा करने में माताएं होशियार होती हैं। तो ये जमा करना आता है। यह खर्च करना भी खर्च नहीं है, जमा करना है। जितना खर्चा करते हो अर्थात दूसरे को देते हो, उतना पदम गुना होता है। एक देना और पदम लेना। अच्छा, सदा याद में सेवा के बैलेंस से बाप की बैलेंसिंग अनुभव करते हो। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। तो मदद की आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा का आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात हो वह संभव हो जाए। यह मदद अर्थात आशीर्वाद है। लौकिक गुरुओं के पास भी आशीर्वाद के लिए जाते हैं। तो जो असंभव बात होती वह अगर संभव हो जाती तो समझते हैं यह गुरु की आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव से संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं उन्हीं बातों को आप सहज समझते हो। तो यही आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। तो ये आशीर्वाद हुआ ना। तो ऐसे बाप की वह सदगुरु की आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो। दुनिया वाले पुकारते रहते हैं और आप प्राप्ति स्वरूप बन गए हो। अच्छा, चलो औरों के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं ओम को। शांति। अभी जी हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे बाबा ने क्या कहा। सबसे पहले ओम शांति अनु बहन। जी थोड़ा सा अभी पीछे पॉइंट्स आए हैं बहुत सारे, उनको देख लेते हैं। कि बाबा ने कहा भाग्यवान भाग्यवान आत्मा हो। तो बाबा ने क्या कहा कि भाग्यवान हम कैसे हैं, दुनिया कैसे नहीं है, क्या अंतर है दोनों में? कोई आत्मा बताएंगे कि हम में और जो आज अभी बाबा ने बताया पॉइंट्स उनमें से, कि हम में और दुनिया में भाग्य के हिसाब से क्या अंतर है? और हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं तो हमें कौन से खजाने मिले हैं? कौन बताना चाहेंगे? ओम ओम शांति जी। शांति। हाँ जी, हाँ जी, मधु बहन बताइए, बहुत सुंदर। हाँ जी, बाबा ने कहा कि हम भाग्यवान हैं। हम इसलिए भाग्यवान हैं, संगम युग में हम लोग बाबा के साथ बैठे हुए हैं और सत्संग में बैठे हुए हैं, और बाकी दुनिया जो है इस वक्त सो रही है। हम बहुत ही भाग्यवान और खुश नसीब आत्माएं हैं। ओम जी, शांति। बहुत सुंदर। दुनिया सो भी रही है, और जब दुनिया दिन में जागती भी है तो दुनिया को कितनी झंझट है, कितनी परेशानियां हैं, कितनी चिंताएं हैं। ये दुनिया दुख धाम बनी हुई है। और बाबा ने हमें कौन से खजाने दिए हैं, कौन बताएगा? बाप का खजाना, हमारा खजाना। तो कौन से खजाने की बात की बाबा ने अभी? कौन आत्मा बताएंगे? कौन सी प्राप्तियां हुई हमें बाबा से? हाँ, बाबा ने हमें सुख शांति खुशी की खजाना दिया है। अखूट खजाना बाबा का बने हैं। तो हम सुख हमारा अंदर का कोई भी दुख नहीं है। सदा ही खुशी में हम नाचते नाचते रहे, हैं। गाते रहे। बहुत सुंदर।
तो ओम बाबा का शांति। जो खजाना है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, भंडार ही भंडार है। स्थूल खजाने भी हैं तो सूक्ष्म खजाने भी हैं हमारे पास। तो बाबा तो भंडार है, सागर है इन सब शक्तियों का, सद्गुणों का। तो वो खजाने हमारे बन गए और हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं और हमेशा भाग्य के नशे में नाचते रहते हैं, है ना। एक तो फिर बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह माताओं को ओम भी कहा शांति बाबा दीदी। ने। ओम शांति दीदी। गीता दीदी, हाँ जैसे जी। बाबा ने ये कहा कि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो हम सभी बाबा के बच्चे स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं और सबसे भिन्न स्वयं को समझते हैं। और जब रास्ते में भी कहीं चल रहे हों या परिवार में कभी भी कहीं भी, मतलब स्वयं को ऐसा लगता है कि हम कोई मतलब ऐसी वैसी आत्माएं नहीं है, भगवान द्वारा चुनी गई हैं। तो कल सेंटर पर एक नया बच्चा आया है बाबा का। तो जब हम योग के लिए गए थे तो अभी ज्ञान उठाया ही है उन्होंने, लेकिन काफी भाव है बाबा के लिए। तो थोड़ा सा हमने जब उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बताया, तो उनको तब जाके पता चला कि मैं सही जगह आई हूँ। पहले हो सकता है उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन इतनी गहराई में वो नहीं गई। तो हमने जब ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि ये श्री कृष्ण के आत्माएं हैं, तो उन्होंने दोनों हाथों को अपने कान में लगा लिया और वो बोली कि मैं तो कौन सी जगह आ गई। तो वहीं से उनका जो अपने आप को श्रेष्ठ समझना कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है, उनका चेहरा बदल गया। उनके उनके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान आ गई। तो हमें लगा कि अब ये आत्मा आज पता नहीं सोएंगे कि नहीं सोएंगे, इतनी खुशी हुई उन्हें। ओम शांति। बहुत सुंदर, आपको सेवा का मौका मिला और आपने सेवा की। बाबा ने आपसे सेवा कराई। इसी तरह बाबा हर आत्मा से सेवा कराते हैं। बहुत सुंदर बात बताई आपने। और बाबा ने आज ये कहा है कि माताएं बेफिक्र बादशाह कैसे बन गई, माताओं का क्या दर्जा दुनिया ने दिया था और बाबा ने उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो क्या किया उन्होंने जो बेफिक्र बादशाह बन गई, कोई आत्मा बताएंगे क्या करने से हुआ, बेफिक्र बना दिया ओम बाबा ने। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। बाबा हाँ। बाबा ने तो माताओं को तो पुरुषों ने पैर की जूती बना रखा था, जैसा बाबा ने आप बोला है। लेकिन बाबा ने तो सर का ताज बनाया, क्योंकि बाबा सारा श्रेय माताओं को ही देते। माताओं के ऊपर बाबा ने कलश रखा और माताओं को बाबा बोलते कि तो विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की आधार मूर्त हो तुम। क्योंकि माताओं में पालना भी होती है। बाबा कई बार कहते हैं ना कि माताओं में पालना करने की बहुत अच्छा संस्कार होता है। तो ये अच्छे से पालन कर सकते। जगत अम्बा का दर्जा भी दिया बाबा ने। तो बाबा ने इसलिए भी, बाबा ने माताओं का देखा कि बहुत बुरी स्थिति हो गई, सन्यासियों ने भी उनको नरक का द्वार बता दिया। तो एक बाबा ही है जिसने आकर के हमारे हमारे मान सम्मान को बढ़ाया और हमें पावर दी, शक्ति दी। तो अब हम ये सोचते हैं कि दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जब भगवान हमको इतना अपने साथ रख के चल रहा है, तो फिर कोई कुछ भी कहता भी है या कोई स्थिति आती भी है तो लगता है ये है क्या चीज, कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कौन है। तो ऐसे सोच के माताएं बेफिक्र रहती हैं। वो हर समय बाबा को सोच के चलती है कि बाबा हमारे साथ है, तो हमें बाबा मदद कर रहा है। तो पुरुष कोई करे, खड़ा हो ना हो, दे ना दे, वो तो देगा। मेरे को भूखा उठाएगा नहीं, ना सुलाएगा, वो मेरे को एक बार देगा। क्योंकि बाबा ने बोला है कि जो हमारे बच्चे हैं हम उनको दाल रोटी जरूर खिलाएंगे, 2-4 सब्जी तो नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी खिलाएंगे। तो इसलिए बाबा माताओं को बहुत ध्यान देता। दादी दीदी मेरे ये मनन में आया। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शुक्रिया शांति। दीदी। उमा बहन बहुत सुंदर आपने अपने विचार बताए। और आज बाबा ने स्पेशली कौन सी बात कही, सुधा बहन ने हाथ खड़ा किया था कि आज बाबा ने माताओं के लिए क्या कहा कि वो कैसे बेफिक्र बन गए। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। बाबा ने यही कहा है कि जो मेरे को तेरा कर देंगे तो फिर उसको फिर बेफिक्र हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो ट्रस्टी बन गए। उनका कुछ है ही नहीं, बाबा ने जो दिया है तो अगर वो बाबा ही संभाल लेंगे उसको, हमें तो सिर्फ ट्रस्टी बन करके रहना है। ये समझ में जी, आया दीदी। बहुत सुंदर आपने बताया। आज की मुरली में बाबा ने ये कहा ना कि मेरे को तेरा कर दिया, माताओं ने मेरे को तेरा कर दिया। इसलिए माताएं जो हैं, जो पैर की जूती समझी जाती थी दुनिया में, उनको सबसे ऊंचा स्थान मिल गया। तो बेफिक्र बादशाह बन गई, अब कोई चिंता ही नहीं बची। ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अनु बहन, याद प्यार ले लीजिए। चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कार्य में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप
आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम सभी आत्माओं का परम पिता परमात्मा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। बहुत सुंदर आज की मुरली, सभी ने बहुत सहयोग दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गीता दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।